बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत डिफरेंट तरीके से बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आप घर में बनाकर रख सकते हैं और सर्दियों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेसन के अलावा इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी जो सर्दी की शिद्दत को कम कर देंगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ सके। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1.5 कप बेसन ऐड कर देना है। कप आप वो लेंगे जो चाय पीने वाला कप होता है, कॉफी वाला मग नहीं लेना। इसके बाद इस बेसन की हमने 10 से 15 मिनट तक बहुत हल्की आंच पे भुनाई करनी है, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये हलवा आप सर्दियों में बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकती हैं। ये इतना मजेदार हलवा है कि घर में मौजूद चीजों से बनकर ही तैयार हो जाता है और आपको बाहर से कोई भी चीज मंगवानी नहीं पड़ती। और सर्दियों में आप 1 से 2 हफ्ता इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रिज में रखकर। यानी ये एक दफा बनाकर रख दें तो आप काफी दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जी यहाँ बेसन भुनने की खुशबू आ रही है। जैसे ही आप ये महसूस करें कि बेसन का रंग तब्दील हो गया है और इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल। 1/2 कप नारियल का बुरादा हमने ऐड किया है। इससे ये है कि इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो जाएगी बर्फी की और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। जब नारियल के भुनने की खुशबू आने लगे तो हमने इसमें 1 कप ऑयल या घी ऐड कर देना है। वैसे आप अगर घी ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन ये मिठाइयाँ जो बनाई जाती हैं ये घी में ही बनाई जाती हैं। इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो ये और भी अच्छा है। ऑयल को हमने अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर देना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम ऑयल और बेसन मिक्स करेंगे, इसकी थोड़ी देर पकाई होगी और इसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो फिक्र की कोई बात नहीं, अभी आगे और भी स्टेप हैं, और भी चीज़ें इसमें शामिल होनी हैं, तो वो मैं आपको चल के आगे वीडियो में बताऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ देख रही हैं कि बेसन ने घी को सोख कर लिया है। अब हमें घी यहाँ पे बहुत कम नजर आ रहा है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। हमने इसका पाउडर बना लिया था। ये तकरीबन 1 कप है। चीनी अब इसमें ऐड हो चुकी है। इसको हमने तेज तेज मिक्स करना है, क्योंकि चीनी बहुत जल्द जलना शुरू हो जाती है। और इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जी यहाँ मिक्सिंग हो चुकी है और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी और हमारा जो मिक्सचर है ये दोबारा से पतला हो जाएगा। जब ये थोड़ी सी पकाई होगी तो ये दोबारा से थिक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह की जब कंडीशन में ये आ जाए तो हमने इसमें दूध शामिल करना है। दूध हमने 2 कप लिया है। ये हमने 2 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है और इसकी हमने पकाई करनी है। पहले तो गुठलियां बनेंगी, लेकिन साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक गुठलियां इसमें से गायब ना हो जाए। और हमने अब आंच जो है मीडियम कर देनी है। मीडियम आंच पे इसको हमने पकाना है। तेज आंच पे ये मिक्सचर खराब होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे से हमने इसकी पकाई करनी है। बर्फी को खुशनुमा बनाने के लिए और बेकरी जैसी इसकी लुक लाने के लिए हमने येलो फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाई होगी तो ये दोबारा थिक फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये थिक फॉर्म में आ जाए तो हमने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है जो कि इसके जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगी और जो सर्दियों में सर्दी की शिद्दत होती है उसको भी कम करेगी ये बर्फी खाने से। मिक्सचर जब इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो हमने इसमें मूंगफली का पाउडर ऐड कर लेना है। ये मूंगफली का पाउडर मैंने मूंगफली को कूटकर बना लिया है। साथ ही हम खुशबू के लिए इसमें इलायची ऐड कर देंगे। इलायचियाँ मैंने 3 ली हैं यहाँ। और इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अब देखिए माशाल्लाह ये बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ी देर ही बस इसकी पकाई करनी है। और एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि आपने इस मिक्सचर को मजीद ड्राई नहीं करना। अगर ये दानेदार हो जाएगा तो बर्फी के पीस नहीं बनेंगे और ना आप इसकी कटिंग कर सकोगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी देर और पकाना है, बस इसको ड्राई नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि ये बेसन है और बेसन जो है मॉइस्चर को बहुत जल्दी सोख कर लेता है, जज़ब कर लेता है। साथ ही हमने इसे इस तरह की डिश में लगा लिया है ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। साथ में एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नए लोग आ रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।
इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, फ्रेंड एंड फैमिलीज में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी यहाँ हमने बर्फी की कटिंग कर ली थी और साथ ही हमने नारियल से इसकी गार्निशिंग भी कर ली थी, क्योंकि गार्निशिंग के बगैर कोई भी मीठा इतना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए माशाल्लाह से ये बन के तैयार हो गई है। मैं आपको पीस दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग हो रही है और नारियल और मूंगफली इसमें ऐड करने से इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।